हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं माय हीरो एकेडमिया सीज़न 4 के थर्ड पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें माय हीरो एकेडमिया सीज़न 4 के एपिसोड 11 से एपिसोड 15 तक की स्टोरी है। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 11 के स्टार्ट में इज़ुको मिमिक की वॉइस से उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करने का ट्राई कर रहा होता है और फिर इज़ुको उसे ढूंढकर उस पर अटैक कर देता है और अपनी किक से उसे एक्सपोज कर देता है। तभी इरेजर हेड मिमिक को देखकर उसकी कॉर्क को इरेज कर देता है और फिर नाइट आई उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं और इज़ुको मिमिक को कैच करके ग्राउंड पे आता है। फिर मिस्टर आइजावा बोलते हैं कि लीग ऑफ विलन्स के मेंबर ने साई साइकाई को बटरेट कर दिया है। उसके बाद मीरियो ओवरऑल और एरी तक पहुंच जाता है और मीरियो ओवरहॉल से एरी को उसे हैंड ओवर करने को बोलता है। फिर ओवरहॉल उसे बोलता है कि एरी उसके साथ नहीं आना चाहती और जब वो एरी से पहली बार मिला था तो उसने उसकी हेल्प नहीं की थी और अब जब उसे पूरी सिचुएशन के बारे में पता चला तो वो उसे सेव करने आया है। और ओवरहॉल बोलता है कि वो अब एरी के लिए कोई हीरो नहीं है। फिर मीरियो बोलता है कि इसीलिए वो इस टाइम एरी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ओवरऑल वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही मीरियो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ दो विलन आ जाते हैं जो कि शीन नेमोटो और डोडेरो शकाकी होते हैं। और शीन की कॉर्क कन्फेशन होती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी पर्सन से तुरंत बुलवा सकता है और डेडोरो की कॉर्क स्लॉस्ड होती है जिसकी हेल्प से वो उसके नियर खड़े लोगों को उनकी कॉन्शियसनेस लूज करने को फोर्स कर सकता है। और फिर डेडोरो मीरियो को अनस्टेबल कर देता है। शीन मीरियो पर एक बुलेट शूट करता है पर मीरियो उस बुलेट को डॉज कर देता है। फिर शीन मीरियो को बोलता है कि जब वो पहली बार एरी से मिला था तो उसने उसकी हेल्प नहीं की थी और शीन मीरियो से ट्रुथ कन्फेस कराकर उसे माइंडली अनस्टेबल करना चाह रहा होता है। उसके बाद वो दोनों विलन्स मीरियो पर अटैक कर देते हैं और मीरियो उनके अटैक को डॉज करके अपनी कॉर्क की हेल्प से उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर मीरियो ओवरहॉल पर अटैक करता है और एरी को भी उसके पार्टनर से फ्री करा लेता है। फिर एरी उसे बोलती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई ना करे, नहीं तो ओवरऑल उसे मार देगा। तो मीरियो एरी को बोलता है कि वो दोबारा उसे सेव करने में फेल नहीं होगा और वो उसका हीरो बनकर दिखाएगा। फिर ओवरहॉल एरी को बोलता है कि वो उसके पास वापस आ जाए और वो जो भी करती है उसके रिजल्ट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ओवरहॉल बोलता है कि वो एक कर्स्ड ह्यूमन है। अभी मीरियो ओवरहॉल को बोलता है कि वो अपनी डॉटर को ऐसा कैसे बोल सकता है। ओवरहॉल उसे बताता है कि एरी उसकी डॉटर नहीं है और मीरियो पर अटैक कर देता है और वो एरी के हर्ट होने की भी केयर नहीं करता है। फिर ओवरहॉल मीरियो को बोलता है कि अगर एरी हर्ट होगी तो वो अपनी पावर से उसे दोबारा रिवाइव कर देगा। फिर ओवरहॉल मीरियो पर अटैक कर देता है और उसे बताता है कि उसने उसका एस्केप पाथ भी बंद कर दिया है और वो एरी को लेकर अपनी कॉर्क परमिएशन की हेल्प से यहाँ से नहीं भाग सकता है। फिर ओवरहॉल अपने पार्टनर क्रोनो से बोलता है मीरियो को शूट करने के लिए। ओवरहॉल उसका पाथ क्लियर करता है। फिर मीरियो अपनी कैप की हेल्प से उसकी बुलेट को डॉज कर देता है और मीरियो परमिएशन की हेल्प से क्रोनो पर अटैक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। फिर ओवरहॉल एरी पर अटैक करने वाला होता है कि मीरियो उस पर अटैक करके उसे रोकता है। फिर मीरियो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके ओवरहॉल और क्रोनो दोनों को फेस करता है और उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है। फिर ओवरहॉल उसे कॉर्क इरेजर बुलेट देता है और मीरियो को शूट करने को बोलता है। फिर शीन एरी को एम करके बुलेट शूट कर देता है और मीरियो एरी को प्रोटेक्ट करता है और बुलेट से हिट हो जाता है। उसके बाद हमें मीरियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इसमें जब वो एक रिवर में गिर जाता है तो एक हीरो उसे सेव करता है और तभी से ही मीरियो एक हीरो बनने का सोच लेता है। फिर उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसकी कॉर्क को मास्टर करना बहुत ही हार्ड है और इसीलिए उसके फादर ने भी एक हीरो बनने से गिव अप कर दिया था। मीरियो से पूछते हैं कि क्या फिर भी वो हीरो बनना चाहता है, तो मीरियो हाँ बोलता है। तो उसके फादर उसे हर तरह से सपोर्ट करने को बोलते हैं। फिर ओवरहॉल मीरियो को बोलता है कि वो अब पावरलेस है और वो उसे नहीं रोक सकता, पर मीरियो बिना कॉर्क के भी बहुत ब्रेवली ओवरहॉल से फाइट करता है
और कंटिन्यूसली ओवरहॉल के अटैक से हिट होकर भी वो एरी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कॉप्स मिमिक को कैप्चर कर लेते हैं और मिमिक बोलता है कि वो हिमिको और डबल को नहीं छोड़ेगा। फिर नाइट आई मिमिक से पूछते हैं कि लीग ऑफ विलन्स के बाकी मेंबर कहाँ हैं और मिमिक बोलता है कि वो इस बारे में नहीं जानता है। फिर नाइट आई बोलते हैं कि शायद हिमिको और डबल ही लीग ऑफ विलन्स में से यहाँ हैं। फिर रॉकलॉक उन्हें बोलता है कि कॉर्प्स लीग ऑफ विलन्स को हैंडल कर लेंगे और उन सभी हीरोज़ को एरी को ढूंढकर उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है। सभी हीरोज़ आगे चले जाते हैं। उसके बाद हिमिको और डबल वहाँ से एस्केप कर रहे होते हैं। फिर हिमिको बोलती है कि वो ओवरहॉल को डिफीट होते हुए देखना चाहती है और ऐसा करने के लिए डबल उसे एक प्लान बताता है। फिर इज़ुकू, नाइट आई और इरेजर हेड मीरियो के पास पहुँचते हैं और इज़ुकू ओवरहॉल को पंच मारकर गिरा देता है। फिर इरेजर हेड ओवरहॉल की कॉर्क को इरेज कर देते हैं और मीरियो नाइट आई को बोलता है कि उसने एरी को प्रोटेक्ट कर लिया है और वो उसके साथ है। फिर नाइट आई मीरियो को रेस्ट करने को बोलते हैं और फिर इज़ुकू और इरेजर हेड ओवरहॉल पर अटैक कर देते हैं और क्रोनो उसे प्रोटेक्ट करता है और इरेजर हेड को अपने हेयर से हिट कर देता है। इससे इरेजर हेड बहुत ही वीक फील करने लगते हैं और जैसे ही इरेजर हेड अपनी आई ब्लिंक करते हैं तो उनकी कॉर्क का इफेक्ट ओवरहॉल पर से हट जाता है और ओवरहॉल की कॉर्क अगेन वर्क करना स्टार्ट कर देती है। फिर ओवरहॉल इज़ुको और नाइट आई पर अटैक कर देता है और ओवरहॉल शीन की बॉडी को डिसअसेंबल करके उसे अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर लेता है। उसके बाद क्रोनो इरेजर हेड को एक दूसरे रूम में ले जाता है। फिर क्रोनो इरेजर हेड को बताता है कि डिसाई साइकाई के प्रीवियस बॉस की ग्रैंड डॉटर है। फिर ओवरहॉल उन्हें बताता है कि लेमिनियन ने उसके प्लान को रोकना चाहा और वो अब एक कॉर्कलेस है और ये सुनकर इज़ुको और नाइट आई शॉक हो जाते हैं। फिर ओवरहॉल मीरियो पर अटैक कर देता है और इज़ुको उसे प्रोटेक्ट करता है। ओवरहॉल पर अटैक करके फिर नाइट आई इज़ुको को बोलते हैं कि वो मीरियो और एरी को प्रोटेक्ट करे और नाइट आई ओवरहॉल पर अटैक कर देते हैं। फिर नाइट आई ओवरहॉल से पूछते हैं कि मीरियो की कॉर्क परमानेंट लॉस हो गई, इसका मतलब क्या उसने बुलेट को परफेक्टली कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ओवरऑल नाइट आई पर अटैक कर देता है। फिर नाइट आई फोरसाइट का यूज़ करके उसके अटैक्स को डॉज करते हैं और सोचते हैं कि मीरियो ने उस पर और उनकी टीचिंग पर बिलीव करा और उसे मीरियो पर गर्व है। फिर इज़ुकू मीरियो को एरी को लेकर वहाँ से जाने को बोलता है। तभी नाइट आई बहुत बैडली इंजर्ड हो जाते हैं और नाइट आई फ्यूचर देखने का ट्राई करते हैं जिसमें वो एरी को प्रोटेक्ट कर सके पर वो देखते हैं कि इज़ुकू ओवरहॉल से फाइट में मारा जाएगा और ओवरऑल एरी को लेकर एस्केप कर लेगा। फिर इज़ुकू नाइट आई को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरहॉल पर अटैक कर देता है और जब ओवरहॉल उस पर अटैक करता है तो इज़ुकू एक ब्लो में सारे स्टोन्स को ब्रेक कर देता है। फिर इज़ुकू मीरियो से एरी को किसी सेफ प्लेस पर ले जाने को बोलता है और इज़ुकू 1 फॉर ऑल 20% का यूज़ करता है। फिर ओवरऑल उसे बोलता है कि वो सब अब मरने वाले हैं। तो इज़ुकू बोलता है कि अगर ये पहले से भी डिसाइडेड है तो भी वो इस फ्यूचर को बदल देगा। इज़ुकू ओवरहॉल के अटैक को डॉज करके उस पर अटैक कर देता है और सोचता है कि अगर वो ओवरहॉल को एक स्ट्राइक में अनकॉन्शियस कर दे तो वो उसे डिफीट कर सकता है और इज़ुकू ओवरहॉल के हेड पर अटैक करता है। पर ओवरहॉल इज़ुकू के अटैक को डॉज कर देता है और इज़ुकू पर अटैक कर देता है। फिर मीरियो एरी को वहाँ से ले जा रहा होता है पर वो बहुत ही बैडली इंजर्ड होता है तो वो मूव नहीं कर पाता और मीरियो एरी को किसी सेफ प्लेस पर छुपने के लिए बोलता है। फिर इज़ुकू स्टोन से इंजर्ड हो गया होता है। ओवरहॉल शीन की कॉर्क का यूज़ करके एरी से बोलता है क्या वो इन सभी हीरोज़ को डेड देखना चाहती है। फिर एरी ओवरहॉल के पास आ जाती है और बोलती है कि वो चाहती है कि ओवरहॉल उन सभी को हील कर दे और ओवरहॉल इज़ुकू को बोलता है कि एरी को उसकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर इज़ुकू बोलता है कि नो मैटर व्हाट वो एरी को प्रोटेक्ट करके रहेगा। उसके बाद रियुक्यू और उसकी टीम रिकिया को कैप्चर कर लेती है। फिर रियुक्यू उराराका और असुई को बताती है कि रिकिया की कॉर्क उसे अदर पर्सन्स की एनर्जी को इनहेल करके उसके साइज को ग्रो करने में हेल्प करती है। फिर रिकिया की पावर सडनली इंक्रीज हो जाती है और वो कॉप्स उराराका और असुई की एनर्जी को इनहेल कर लेता है और रिकिया बताता है कि उसने कॉर्क बूस्टर सिरम कुछ देर पहले ली थी जिसका इफेक्ट अब हो रहा है। फिर रिकिया फ्री हो जाता है। फिर रिकिया फ्री होकर रियुक्यू पर अटैक कर देता है। भी हिमिको वहां आती है जो कि इज़ुकू की फॉर्म में होती है। उराराका को उसकी हेल्प करने को बोलती है
उन्हें अंडरग्राउंड जाने को बोलती है। फिर रियुक्यू रिकिया पर अटैक करती है और उराराका उन्हें अपनी पावर से लाइट वेट कर देती है। फिर असुई उन्हें अंडरग्राउंड टनल के ऊपर ले आती है और नजीरे एक ब्लास्ट करके उन सभी को अंडरग्राउंड पहुंचा देती है। और फिर हिमिको अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और डबल बताता है कि पहले उसने कंप्रेस का एक डुप्लीकेट बनाया और उसके बाद उसकी कॉर्क की हेल्प से वो ग्राउंड तक आए। फिर हिमिको ने हीरोज़ को अंडरग्राउंड टनल में पहुंचाया और फिर हिमिको और डबल कंप्रेस की कॉपी को एरी को कैप्चर करके लाने को बोलते हैं और उसे अंडरग्राउंड गिरा देते हैं। रियुक्यू उराराका और असुई नाइट आई को सेव करती है। इजुकू एरी की हेल्प के लिए जाता है। भी ओवरऑल एरी को कैप्चर करके वहां से भाग रहा होता है। फिर एरी मीरियो के कैप को देखती है और वो मीरियो की बातों को याद करती है। फिर एरी की कॉर्क एक्टिवेट हो जाती है और हमें एरी की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसमें एरी बचपन में अपने फादर को अनजाने में अपनी कॉर्क की हेल्प से नथिंगनेस में कन्वर्ट कर देती है। और फिर एरी की मॉम उसे अपने फादर के पास छोड़ देती है, कि साई हसाई के विलन ग्रुप के प्रीवियस लीडर थे। और फिर वो ओवरहॉल को एरी की कॉर्क पर रिसर्च करने को बोलते हैं और ओवरहॉल को अपनी रिसर्च में पता चलता है कि एरी की कॉर्क की पावर रिवाइंड करना है। फिर एरी शीन को ओवरहॉल से सेपरेट कर देती है और सोचती है कि जब तक वो सेफ नहीं होगी तो हीरोज़ उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते रहेंगे और सोचती है कि उसे उनके पास जाना होगा। फिर एरी इजुकू के पास चली जाती है और इजुकू एरी को कैच करके उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि वो उसे सेव करेगा। फिर ओवरहॉल इजुको पर अटैक कर देता है और इजुको वन फॉर ऑल 100% यूज़ करके ओवरहॉल के अटैक को फेल कर देता है। फिर इजुको सोचता है कि उसने वन फॉर ऑल को 100% यूज़ करा फिर भी उसकी बॉडी ब्रेक नहीं हुई। के बाद ओवरहॉल खुद को हील करके रिकिया की बॉडी को खुद के साथ मर्ज कर लेता है। फिर रियुकी बोलती है कि ये सही नहीं हो रहा है। नाइट आई उसे बोलता है कि उसने फ्यूचर देखा है कि ओवरहॉल अब इजुको पर अटैक करेगा और उसे मारकर एरी के साथ यहाँ से एस्केप कर लेगा। और ये सुनकर उराराका इजुको की हेल्प के लिए जा रही होती है पर वो बहुत एग्जॉस्ट होती है। फिर नाइट आई असुई को मिरियो की हेल्प करने के लिए भेज देते हैं और रियुकियो को उसे सरफेस पर ले जाने को बोलते हैं। फिर इजुको सोचता है कि उसकी बॉडी ठीक है और उसकी पहले की इंजरीज भी हील हो गई हैं। और जब इजुको एरी से पूछता है कि क्या ये उसकी कॉर्क की पावर है, उसकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। ओवरहॉल उसे बताता है कि एरी को अपनी पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी कॉर्क को स्टॉप करना नहीं जानती है। बोलता है कि अगर इजुको उसे ऐसे ही कैरी करके रखेगा तो एरी उसे नथिंग में कन्वर्ट कर देगी और ओवरहॉल एरी को उसे वापस देने को बोलता है और बताता है कि एरी की पावर्स को उसे डिसअसेंबल करके ही स्टॉप करा जा सकता है। फिर इजुको एरी को बोलता है कि उसकी कॉर्क एक ब्लेसिंग है और एरी को उसकी पावर्स उस पर यूज़ करने को बोलता है। इजुको वन फॉर ऑल 100% का यूज़ करता है। फिर ओवरहॉल इजुको को बताता है कि उसने एरी की पावर्स को यूज़ करके कॉर्क इरेजर ब्लेड बनाई, जिसकी हेल्प से सस्पेक्ट की कॉर्क रिवाइंड हो जाती है टाइम में जब कॉर्क एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ओवरहॉल बोलता है कि एरी की कॉर्क चेंज को रिप्रेजेंट करती है और बोलता है कि वो एरी की कॉर्क की हेल्प से सुपर ह्यूमन सोसाइटी को नॉर्मल कर देगा और इजुको पर अटैक कर देता है। फिर इजुको उसके अटैक को डॉज करके उसे अपनी एक किक से हवा में फेंक देता है। फिर उराराका नाइट आई को सरफेस पर ले आती है। उसके बाद हमें ओवरहॉल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो किसी भी कॉस्ट पर साई हसाई का एक ग्रुप को टॉप पर लेकर आना चाहता था और वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो एरी की कॉर्क की हेल्प से कॉर्क इरेजर ब्लेड बनाएगा, उसे विलन्स को प्रोवाइड कराएगा और उसका एंटीडोट वो हीरोज़ को प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि साई हसाई का ग्रुप अंडरवर्ल्ड में दोबारा से टॉप पर होगा। पर जब साई हसाई के प्रीवियस मास्टर उसे मना करते हैं, वो उन्हें सिक कर देता है और खुद साई हसाई का लीडर बन जाता है। फिर ओवरहॉल दोबारा इजुको पर अटैक कर देता है और इजुको उसके अटैक को डॉज करके एक सिंगल स्मैश में उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर नाइट आई ये देखकर सोचते हैं कि ये डिफरेंट फ्यूचर है और क्या फ्यूचर सच में चेंज हो सकता है। उसके बाद क्रोनो इरेजर हेड को किल करने वाला होता है। तमाकी उसे रोकता है और कॉप्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। भी असुई वहाँ आती है और तमाकी उससे सिचुएशन पूछता है। वो बताती है कि डेकू ओवरहॉल से फाइट कर रहा है। फिर एरी अपनी कॉर्क पर से कंट्रोल खो देती है और उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर ओवरहॉल अपने मास्टर को याद करता है और इजुको की हेल्प करता है और ओवरहॉल एरी की पावर्स को टच करके अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। फिर उराराका ओवरहॉल को कैप्चर कर लेती है और उसके बाद भी एरी की पावर्स कम नहीं होती। तो एरी की कॉर्क इजुको को किल करने वाली होती है
पर तभी इरेजर हेड वहाँ आ जाते हैं और अपनी कॉर्क की हेल्प से एरी की कॉर्क को इरेज कर देते हैं। फिर कॉप्स और बाकी हीरोज सभी विलन्स को अरेस्ट कर लेते हैं और सभी इंजर्ड हीरोज को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इजुकू एरी को डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर इजुकू नाइट आई के पास जाता है और बोलता है कि ऑल माइट ने बोला है कि वो अपने फेथ को डिफीट करेंगे और जिएंगे और नाइट आई को ऑल माइट से मिलने के लिए अलाइव रहना होगा। फिर नाइट आई उसे बोलते हैं कि उसने फ्यूचर को चेंज कर दिया और उसने नाइट आई की विश को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद कॉप्स ओवरहॉल को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, भी वहाँ पर लीग ऑफ विलन्स आ जाते हैं, कॉप्स की वैन पर अटैक कर देते हैं। फिर स्नैच जो कि सैंड हीरो होता है कॉप्स को प्रोटेक्ट करता है और फिर शिगाराकी उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और कंप्रेसर के स्टोन की हेल्प से उनकी कार को गिरा देता है। फिर डाबी स्नैच पर अटैक कर देता है और कंप्रेसर से अपनी कॉर्क की हेल्प से सील कर देता है। फिर शिगाराकी ओवरहॉल के पास जाकर बोलता है कि वो अब बताए कि कौन विलन्स का नेक्स्ट लीडर है और ओवरहॉल उसे पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ मारने आया है। तो शिगाराकी बोलता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसे और ज़्यादा पेन हो। भी कंप्रेस ओवरहॉल के एक हैंड को कट कर देता है। फिर शिगाराकी ओवरहॉल से उसकी कॉर्क डिस्ट्रॉयर बुलेट्स ले लेता है। शिगाराकी ओवरहॉल के दूसरे हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओवरहॉल को बोलता है कि वो अब एक कॉर्कलेस है और उसे अपनी पूरी लाइफ अब ऐसे ही रहना होगा। लीग ऑफ विलन्स वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर इजुकू को बताते हैं कि उसे कोई भी मेजर इंजरी नहीं है। अभी मिस्टर आइजावा वहाँ आते हैं और इजुकू उनसे बाकी हीरोज़ की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो वो मिस्टर आइजावा से बताते हैं कि क्रिशिमा की पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगी हुई हैं और वो सीरियस कंडीशन में नहीं है और तमाकी के फेस का बोन इंजर्ड है पर वो भी फाइन कंडीशन में है और फैटगम के भी कुछ बोन्स ब्रेक हो गए हैं। रॉकलॉक भी अब सेफ है। फिर मिस्टर आइजावा उसे एरी के बारे में बताते हैं। एरी को अभी फीवर है और डॉक्टर्स ने उसे क्वारंटीन में रखा है क्योंकि उसे अभी अपनी कॉर्क पर कंट्रोल नहीं है। फिर मिस्टर आइजावा इजुकू को बोलते हैं कि हम इस वक्त एरी की कॉर्क पर डिपेंड नहीं हो सकते और हमें कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। और वहाँ पर ऑल माइट और रिकवरी गर्ल होते हैं और डॉक्टर से उसे बताते हैं कि वो नाइट आई को सेव नहीं कर पाएंगे। फिर ऑल माइट नाइट आई को सॉरी बोलता है। नाइट आई ऑल माइट से बोलते हैं कि वो अब उससे बात करने आया है जब वो अपने डेथ बेड पर है। तभी वहाँ पर इजुकू आता है और बोलता है नाइट आई आपको अलाइव रहना होगा। फिर नाइट आई ऑल माइट को बोलता है कि उसने उसे कभी उनके बीच की बात के लिए गिल्टी नहीं माना, वो सिर्फ ऑल माइट को हैप्पी देखना चाहता था। नाइट आई बोलते हैं कि वो फ्यूचर को चेंज करना चाहते थे उसे डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्होंने ऑल माइट के फ्यूचर को चेंज करना चाहा पर वो फेल हुए। आज मिडोरिया ने फ्यूचर को चेंज करके दिखाया है और नाइट आई बोलते हैं कि ये पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। बोलते हैं कि सभी को ही बिलीव था वो जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं वो ज़रूर रियलिटी बनेगा। फिर मीरियो वहाँ आ जाता है और नाइट आई से बोलता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकते, तो उन्हें उसके साथ रहना होगा। और नाइट आई बोलते हैं कि अगर उन्होंने उसका फ्यूचर देखा होता तो मीरियो को अपनी कॉर्क नहीं गंवानी पड़ती। फिर मीरियो उन्हें बोलता है कि ऐसा नहीं है और वो नाइट आई को बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ थे। फिर नाइट आई मीरियो का फ्यूचर देखते हैं और उसे बताते हैं कि तुम एक ग्रेट हीरो बनोगे। बोलते हैं कि वो हमेशा हार्डवर्क करे और स्माइल करता रहे। नाइट आई बोलते हैं कि जॉय और स्माइल के बिना इस वर्ल्ड में ब्राइट फ्यूचर नहीं हो सकता। फिर नाइट आई एक स्माइल के साथ मर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड टोरिनो कॉप्स के साथ होते हैं। फिर ऑफिसर नाओमासा टेसुकुची बताते हैं कि लीग ऑफ विलन्स के एक मेंबर की लोकेशन को माउंटेन्स में लोकेट किया गया है और उस विलन का नेम कुरोगिरी होता है। फिर ग्रैंड टोरिनो कुरोगिरी को ढूंढकर उसे कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। भी कुरोगिरी उन्हें बोलता है कि क्या उन्होंने इस माउंटेन पर एक जाइंट मैन के होने के रूमर्स नहीं सुने, और बोलता है कि इस माउंटेन पर ऑल फॉर वन का एक फेथफुल सर्वेंट जाय कैंडो माकिया रहता है। और फिर जाय कैंडो माकिया वहाँ आ जाता है, कॉप्स और ग्रैंड टोरिनो पर अटैक कर देता है। के बाद मिस्टर आइजावा इजुकू को बताते हैं कि रेड में इन्वॉल्व सभी स्टूडेंट्स को रिकवरी गर्ल ने हील कर दिया है। सिर्फ मीरियो को हॉस्पिटल में कुछ दिन और रुकना होगा। इजुकू मीरियो से मिलने के लिए चला जाता है और इजुकू मीरियो के रूम में पहुंचकर देखता है कि वो हैप्पीली एक्सरसाइज कर रहा होता है और इजुकू मीरियो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर मीरियो बोलता है कि उसने अभी अभी अपनी कॉर्क और अपने मेंटोर को खोया है, तो उसे इतना स्माइल नहीं करना चाहिए। पर सर नाइट आई हमेशा उसे स्माइल करने को बोलते थे, तो वो क्राई नहीं करेगा और एक फैंटास्टिक हीरो बनेगा।
फिर इज़ुको मिरियो को बोलता है कि वो अमेजिंग है और उसने अपनी कॉर्क को खोने के बाद भी एरी को प्रोटेक्ट करा, जबकि उसे एरी को सेव करने के लिए एरी और मिस्टर आइजावा से हेल्प लेनी पड़ी। और बोलता है कि अगर वो ऑल माइट का सक्सेसर होता तो शायद ऑल माइट का फ्यूचर डिफरेंट होता और शायद नाइट आई भी आज अलाइव होते। तो इज़ुको मिरियो को अपनी कॉर्क देने को बोलता है। फिर मिरियो उसे मना कर देता है और बोलता है कि उसने ग्रेट जॉब करी है एरी को सेव करके, तो उसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और मिस्टर आइजावा ने उसे बताया है कि जब एरी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखेगी तो वो उससे अपनी कॉर्क को रिवाइंड करा सकेगा। और बोलता है कि उसे सर नाइट आई की प्रेडिक्शन पर बिलीव है। फिर मिरियो इज़ुको को स्माइल करने को बोलता है। इसके बाद किरिशिमा और इज़ुको यूए हाई स्कूल जा रहे होते हैं। अभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन दोनों को कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इज़ुको और किरिशिमा नाइट को अपने हॉस्टल पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ उराराका और अश्वी मिलते हैं। तो वो सब साथ में हॉस्टल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके क्लासमेट उनका वेलकम करते हैं, बोलते हैं कि वो सभी उनको लेकर वरीड थे और उन्होंने रेड की न्यूज़ को टीवी पर देखा था। उसके बाद वो सभी रेस्ट करने अपने अपने बेड्स पर चले जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग बाकुगो और टोडोरोकी प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं और उन्हें वहाँ ले जाने के लिए ऑल माइट और प्रेजेंट माइक उनके साथ जा रहे होते हैं, दोनों की सेफ्टी के लिए। फिर प्रेजेंट माइक उन्हें बताते हैं कि मिस्टर आइजावा को हॉस्पिटल एरी की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए रुकना पड़ेगा, तो वो उन्हें एग्ज़ाम के लिए ले जा रहे हैं। और फिर ऑल माइट उनकी और ग्रैंड टोरिनो की कॉल के बारे में सोच रहे होते हैं। इसमें ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट को बताते हैं कि उन्होंने कुरोगिरी को अरेस्ट कर लिया है और वो दूसरे विलन को कैच नहीं कर पाए क्योंकि ऑल फॉर वन का डायरेक्ट सबॉर्डिनेट है। और ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट को बोलते हैं कि उसे उस विलन को देखना चाहिए था। फिर टोडोरोकी सोचता है कि आज ऑल माइट उनके साथ आ रहे हैं, पर ये अच्छा नहीं है क्योंकि उसके फादर एंडेवर भी आज उसे देखने आ रहे हैं। फिर ऑल माइट और एंडेवर जब मिलते हैं तो एंडेवर ऑल माइट से बोलता है कि वो उससे बात करना चाहता है। इसके बाद बाकुगो और टोडोरोकी से इनासा, कामिए और सेइजी मिलते हैं और वो तीनों शिकेत्सु स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। फिर हीरोज़ पब्लिक सेफ्टी कमीशन के हेड उन्हें सीसीटीवी पर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या उन्हें आज के एग्ज़ाम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। और यहाँ पर माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 का एपिसोड 15 एंड हो जाता है। एंड गाइस, माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के बाकी के एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के 4th पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।